हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। वेलकम टू यूनिवर्स 1111। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि मेरी ही एक व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी बहुत दिन पहले। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन मैं भूली नहीं थी। ठीक है, तो मैं लेके आ गई हूँ वो टॉपिक जो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, जिनमें कहा गया है कि उनका सिम्टम्स क्या है, उनका साइन क्या होती है, ट्विन फ्लेम मतलब टेलीपैथी कैसे होती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस की तरह मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ी डिटेल्स के साथ आपको बोलने की कोशिश करूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे होती है। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को देखा है, ठीक है, समझा है, मैं जो आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो डिटेल्स में बताने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने समझ जाओगे, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि टेलीपैथी कनेक्शन होती क्या है और कैसे होती है। ठीक है, इस बारे में आपको पता चलेगी। अगर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ट्विन फ्लेम मतलब टेलीपैथी टेक्निक की मतलब साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये अगर मैंने आपको पहले बता दिया तो क्या होगा कि आप लोग सिर्फ साइन और सिम्टम्स में ही आप रह जाओगे। उन चीज़ों को, टेलीपैथी क्या चीज़ है, उनको अच्छे से आप एकदम डीपली नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अगर टेलीपैथी के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप वो चीज़ को अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अगर एंड तक नहीं देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो कहता है ना, आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बुरा होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो ठीक है, ये सारी बातें स्टॉप करते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हम बताने वाले हैं आप लोगों की ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के बारे में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्या चीज़ है ये मैं पहले बताती हूँ। टेलीपैथी एक ऐसी चीज़ होती है, टेलीपैथी टेक्निक, जिससे हम दूर रहने वाले लोगों से, अपनों से बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्शियस लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं जितनी भी दूर हो। ओके, तो जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे हम लोग बातें करते हैं, उसी तरह से टेलीपैथी भी एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि हम टेलीपैथी से उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं जितने भी वो दूर हो। ठीक है, वो चाहे हमारे पार्टनर हो, लव्ड वंस हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो। अगर आप अपने मम्मी पापा से दूर रहते हो, फिर भी आप उनसे बात कर सकते हो टेलीपैथी के ज़रिए। ठीक है, सिर्फ कि हम ट्विन फ्लेम से ही बात कर सकते हैं या फिर हमारे हस्बैंड से, पार्टनर से, ठीक है, बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जिसके साथ भी बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी, आपके भाई हो, बहन हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड हो, जिनके साथ आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है। ठीक है, कॉर्ड कनेक्ट, कॉर्ड क्या है ये आप जानते हो। ठीक है, एक सिल्वर मतलब तार की तरह होता है। ठीक है, वो हमारे और हमारे लव्ड वन के बीच एक कॉर्ड कटिंग होती है। ठीक है, कॉर्ड कनेक्ट होती है, सॉरी, कटिंग नहीं। कटिंग तो तब होती है जब आप उनसे मतलब कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, तब होती है। ओके, तो इस तरह से होते हैं। ओके गाइस, ट्विन फ्लेम में टेलीपैथी कैसे होती है ये मैं बताती हूँ। जब ट्विन फ्लेम्स के बीच, अपने पार्टनर के बीच जब सेपरेशन चलती है, ठीक है, जब सेपरेशन चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, तब हम इस टेक्निक की इस्तेमाल करते हैं। ओके, ट्विन मतलब टेलीपैथी टेक्निक की इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम उनको, हमारी मन में जो बातें चल रही है वो हम उनको सेंड कर सके, भेज सके। जो हम फेस टू फेस उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उनको सबकॉन्शियस लेवल पे उनसे बात कर सकते हैं, 5D लेवल पे उनसे बात कर सकते हैं। हमारे मन में जो चीज़ें चल रही है उनको बताने वाली हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो, वो सारी चीज़ें हम उन तक पहुंचा सकते हैं, उनके माइंड तक पहुंचा सकते हैं टेलीपैथी टेक्निक के ज़रिए। ठीक है, और 5D लेवल पे गाइस। ठीक है, ये 3D लेवल पे पॉसिबल नहीं है, 4D पे भी नहीं है, लेकिन ये 5D पे, ओनली 5D पे ही पॉसिबल होती है ये टेलीपैथी टेक्निक। ओके, तो ये हम अपने ट्विन से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, उनको कोई बात, कोई मन में हमारी कुछ चीज़ें चल रही हो जो उनको बोलना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की हो, तो उनसे बात करने के लिए ये सारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। ये हम कब पॉसिबल होती है? ठीक है, जब
हमारी सारी चक्रास, ठीक है, हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं वो 7 चक्रा हमारे एक्टिव होनी चाहिए, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं वो, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। 7 चक्रास जब अच्छी तरह से काम करते हो और ब्लॉकेजेस फ्री होते हो, ठीक है, एकदम बैलेंस में होते हो, तभी ये चीज़ें काम करती है, ठीक है। अगर हमारे अंदर जो 7 चक्रास है वो बैलेंस नहीं है, ब्लॉकेज है, ठीक है, ब्लॉक है और एक्टिव भी नहीं है, ठीक है, तो इसके ज़रिए इस तरह से हम अपने ट्विन को या फिर किसी और को भी कभी हम ये टेलीपैथी मैसेज नहीं सेंड कर सकते, ठीक है। तो उसके पहले टेलीपैथी मैसेज सेंड करने से पहले, ये टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें 7 चक्रा को एक्टिवेट करना होगा, उसको ब्लॉकेजेस फ्री करना होगा, उनको बैलेंस में लाना होगा, ठीक है, तभी हम अपने ट्विन को टेलीपैथी मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, तो उनके लिए सैक्रल चक्रा और मणिपुरा चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, ठीक है, ये चारों चक्रास बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। 7 चक्रा से इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये चारों चक्रा और भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये 4th चक्रा आपके एक्टिवेट नहीं है, ब्लॉकेज है, ठीक है, बैलेंस में नहीं है, तो आप किसी भी तरह से उनको टेलीपैथी मैसेज सेंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसी वजह से आपको पहले क्या करना होगा, अपने सारी चक्रास को, 7 चक्रास को बैलेंस में लाना होगा, ठीक है, तभी हम अपने ट्विन के साथ अच्छे से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, आप दोनों की सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी टेलीपैथी टेक्निक बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, कुछ इश्यूज हो, जो इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो ब्लॉकेजेस होती है, ठीक है, बहुत सारे मतलब प्यार से, बहुत सारे मतलब महीनों से, ओके, बहुत सारे मतलब दिनों से जो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में पड़े रहते हैं, है कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से चीज़ें पड़े रहते हैं। ओके गाइस, और एक बात आपको ख्याल रखनी है कि अगर आप टेलीपैथी मैसेज अपने पार्टनर को सेंड कर रहे हो, तो ये बात बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखनी है कि आपकी एनर्जी अभी इस समय नाउ कैसी है, ठीक है, आपकी एनर्जी किस तरह से है। अगर आप लो एनर्जी में हो, तो अगर आप इस लो एनर्जी में उनको टेलीपैथी मैसेज सेंड करोगे, तो आप साथ में वो लो एनर्जी भी, वो नेगेटिविटी भी उनको सेंड करोगे, आपके पार्टनर वो भी पिक करेंगे। ओके, तो इसी वजह से आपको हाई एनर्जी में रहनी है, आपको पॉजिटिव रहनी है, फिर आपको अपने ट्विन को टेलीपैथी मैसेज सेंड करनी है, ठीक है। ओके, और एक कॉर्ड होते हैं जो हमारे कॉर्ड, ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि आप किसी से फ़ोन में बात करना चाहते हो, ठीक है, और उस समय देखिएगा नेटवर्क बिजी कहता है, ठीक है, या फिर नॉट रीचेबल कहता है, नेटवर्क कवरेज के बाहर कहता है, ऐसा कहता है कि नहीं। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते हो, फ्रेंड्स को फ़ोन लगा रही हो, मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को भी, तो इस तरह से भी होती है टेलीपैथी, ठीक है, टेलीपैथी भी इस तरह से होती है, ठीक है। अगर मतलब एनर्जी में ब्लॉकेजेस होगी, ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ होगी, कुछ मतलब आपको आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फेयर होगी, ठीक है, तो इसी वजह से आपकी जो कॉर्ड होती है, जो आपके ट्विन के साथ जो कनेक्ट होती है, उस कॉर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैम हो, जो होते हैं ना ट्रैफिक जैम, उसी तरह से अगर जैम होते हैं, ठीक है, और हमारी वर्ल्ड में, हमारे अर्थ में, ठीक है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी बहुत सारी एनर्जीज रहती है, किसी की लो एनर्जी हो, किसी की हाई एनर्जी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, उसी तरह से बहुत सारी एनर्जीज अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर आप टेलीपैथी कनेक्शन मतलब कर रहे हो आपके ट्विन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो इसी बीच पूरे लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगी तो आपको इसी तरह से आपको नेटवर्क बिजी दिखाएगी, मतलब आपकी जो बातें हैं, जो आप उनको पहुंचा रहे हो, वो सारी बातें उन तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो इसी वजह से टेलीपैथी मैसेज कब करनी है आपको, ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, 4 से 5:30 के बीच सुबह, ठीक है, 4 बजे से 4:30 के बीच अगर आप टेलीपैथी कनेक्ट होना चाहोगे उनसे, तो आप हो सकते हो, या फिर रात में 12:30 से लेकर 3 बजे तक, ठीक है। इस टाइम अगर आप आपके पार्टनर को मतलब टेलीपैथी के लिए जुड़ने की कोशिश करोगे, आप कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उनको मैसेज सेंड करने की कोशिश करोगे, तो आसानी से उनके पास ये मैसेज पहुंच जाती है और साथ ही साथ आपको रिप्लाई भी मिलती है, ठीक है। अगर साथ ही साथ में रिप्लाई नहीं भी मिले, तो आपको कल या परसों या फिर 3-4 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगी, ठीक है।
और एक बात गाइस, आपकी एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके ट्विन की भी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी हाई हो और आपकी पार्टनर की एनर्जी लो हो, तो भी आपकी जो टेलीपैथी के लिए जो मैसेज है वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो मैसेज उनको उन तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप हायर लेवल पे हो, ठीक है, आपकी सबकॉन्शियस लेवल भी बहुत अच्छे से चल रही हो, ठीक है, आपके 7 चक्रास भी एक्टिव हो, बैलेंस में हो, आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, आपके अंदर की जो शिव शक्ति है वो बैलेंस में आ गई है, मर्ज हो चुकी है, तो फिर आपकी मैसेज उन तक पहुंच सकती है। अगर आपकी पार्टनर की भी लो एनर्जी हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी बातें, आपकी टेलीपैथी मैसेज उन तक पहुंच सकती है, ठीक है। तो आप भी उनकी जो लो एनर्जी है आप वो पिक कर सकते हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप समझ सकते हो कि वो किस हालत में है, ठीक है। और आपकी जो मैंने कहा 7 चक्रास एक्टिवेट होना ज़रूरी है, तो आपके पार्टनर की भी ज़रूरी है, सिर्फ आपकी ही है ये नहीं है। आप जिन तक मैसेज पहुंचा रहे हो उन तक भी, उनको भी ये सारी चीज़ें मतलब एक्टिवेट होना ज़रूरी है, 7 चक्रास, ठीक है। मतलब उनकी भी सबकॉन्शियस लेवल पे कोई भी इनसिक्योरिटीज़, कोई भी फेयर, कोई भी मतलब ऐसी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उनकी भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी को फ़ोन लगाते हो, ठीक है, आपने सोचा कि आप मम्मी पापा से दूर रहते हो, आपके पापा को फ़ोन लगाया, ठीक है। अगर आपके पापा की भी जो एरिया में रहते हैं उनकी एरिया में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, नेटवर्क, ठीक है, कुछ नेगेटिविटी हो, तो भी उनको उनके पास फ़ोन नहीं लग सकता, ठीक है। आप अगर फ़ोन करोगे, ठीक है, आपके यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पापा जहाँ रहते हैं उन वहाँ पे आप नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपका कॉल उन तक नहीं पहुँच सकता और उनका भी कॉल आप तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो दोनों का नेटवर्क ठीक होना ज़रूरी है, दोनों का नेटवर्क क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने बात को समझी होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको, ठीक है। और एक बात गाइस, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी जो होती है ये अक्सर हमारे कुंडलिनी जागरण के पॉइंट्स पर शुरू होते हैं, ठीक है। तो जिनकी, आप ये मत सोचना कि मेरे तो कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं हुई है तो मैं अपनी ट्विन को टेलीपैथी मैसेज नहीं सेंड कर सकता, ऐसा नहीं है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है वो ऑलरेडी टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बचपन से ही, जन्म से ही मैं कहूँ तो, ठीक है, वो लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम जो मैंने कहा वो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जब बचपन से बड़े होते हो, ठीक है, आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, सेपरेशन आ गई, बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब इन सारी चीज़ें जो बीच में आ जाती है, तो उसी वजह से हमारे टेलीपैथी के लिए कनेक्ट होना थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एक एसेंशन की शुरुआत होती है, ठीक है, जो टेलीपैथी के लिए होती है ना, वो एसेंशन की साथ ही शुरू हो जाती है, जिनकी एसेंशन शुरू हो गई हो या फिर हो गई हो, ठीक है। और ये तब होता है जब आपका ट्विन मतलब एनर्जेटिकली जुड़ते हैं, ठीक है। आप दोनों अगर एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो तभी ये होते हैं, ठीक है। और आप एक सोर्स पे मतलब जुड़े होते हो, ठीक है, आप दोनों एक सोर्स के साथ जुड़े होते हो। कोई लोगों के लिए ये टेलीपैथी एक फिजिकली भी होती है, ठीक है, फिजिकली लाइफ पे या फिर सपनों में, ड्रीम्स में आप सेक्सुअली भी आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। जब आप दोनों इस तरह से जुड़ते हैं तो आपके ट्विन और किसी भी इनएक्टिव आध्यात्मिक क्षमताओं के साथ आपके जो इनएक्टिव रिलेशन है वो भी शुरू हो जाते हैं, और जो ओपनली लाया जाता है, ओके, मतलब वो सामने लाया जाता है और आपके सामने वो सरफेस पे आएगा जब आप टेलीपैथिकली जुड़ जाओगे, ओके। भले ही आपके पास पहले कभी मतलब साइकिक एबिलिटीज़ ना हो, ठीक है, पहले भी नहीं थी, जो मतलब ट्विन फ्लेम में तो साइकिक एबिलिटीज़ होती है, ठीक है, डीएफ के पास, लेकिन वो तो एवेकनिंग के बाद उनको पता चलते ही या फिर एक्टिव होती है, ठीक है। तो एवेकनिंग के पहले भी आप उनसे साइकिक एबिलिटीज़ अगर आपके पास नहीं भी हो फिर भी आप उनसे टेलीपैथिकली जुड़ सकते हो, ठीक है। आप जितने भी दूर रहते हो, जितने भी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जितने भी आप लोग सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, फिर भी ये टेलीपैथी आप भेज सकते हो कहीं पर भी, दुनिया के किसी कोने में भी, ठीक है। और ये भले ही आपके पास कभी, ओके, ट्विन फ्लेम की टेलीपैथी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकती है, ठीक है। लगभग रातों रात जब आप
आपके ट्विन के साथ एनर्जेटिकली इंटरेक्ट होते हो, ठीक है, तब आप ये सारी चीज़ें उनको भेज सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि रातों रात, मतलब रात पे, ठीक है, 12:30 बजे के बाद अगर आप उनको टेलीपैथिकली जुड़ने की कोशिश करोगे तो आपको लाइन क्लियर मिलेगी, क्योंकि जब आप देखिए कि सुबह 6 से लेके रात को 12 बजे तक, या फिर 12:30 बजे भी कभी बज जाता है, तो बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ओके जागे हुए रहते हैं, काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसी वजह से उन सारी एनर्जीज एक जगह पे आके, ओके, अर्थ पे एक जगह पे आके बहुत ज़्यादा जैम हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से आपकी टेलीपैथी उन तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। नेटवर्क बिजी जो कहते हैं वो सारी चीज़ें हो जाती है। एक दूसरे के साथ, अपनी ट्विन के साथ, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ हर समय एक चैनल में बने रहते हो, ठीक है। आप दोनों की कॉर्ड मतलब कनेक्ट होती है ना। तो आप दूसरे एक एक मतलब दूसरे के साथ हमेशा एक चैनल में बने रहते हो, जुड़े रहते हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से हमें चैनल मैसेज मिली है ड्रीम्स के थ्रू या फिर मेडिटेशन के थ्रू, तो इसी तरह से हम जो यूनिवर्स के साथ जो एक चैनल में जुड़े हैं, ठीक है, तो इसी तरह से आप भी एक ट्विन के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक चैनल में बने रहते हो, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी एनर्जी भी आप पिक कर लेते हो टेलीपैथी कनेक्शन की वजह से, ठीक है, और आपकी एनर्जी भी वो फील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक एनर्जी कॉर्ड फ्रीक्वेंसी से शुरू होती है, ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स में आप दोनों के लिए एक यूनिक प्रोसेस है, ठीक है, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है, मतलब एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, ओके, ताकि वो दोनों एक साथ मतलब बात कर सके, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी तो होती है सेपरेशन की जर्नी, है ना। तो काफ़ी टाइम, बहुत सारे लोग के काफ़ी टाइम सेपरेशन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होती है, यहाँ पे बीच में बहुत सारे नेगेटिविटी आ जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है। तो इसी वजह से यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें मेड की है, ताकि ट्विन फ्लेम जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे टेलीपैथिकली, ठीक है, वो कभी दूर नहीं जाए, ओके। इसी वजह से यूनिवर्स एक ऐसी एक यूनिक प्रोसेस बनाती है, ताकि ट्विन फ्लेम्स, ठीक है, दो सोल, ठीक है, मतलब एक ही सोल, दो पार्ट जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, एक दूसरे से टेलीपैथिकली 5D लेवल पे, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे बातें कर सके, ओके। तो इसी तरह से यूनिक होती है ये प्रोसेस। आप हमेशा किसी ना किसी मतलब ओके एनर्जेटिक प्लेन पर एक्टिव रहते हो, ठीक है। इसी कारण से सारे ट्विन्स एक दूसरे के थॉट्स को, फीलिंग्स को, मूड्स को बहुत अच्छे से महसूस कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं और सुनते भी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स टेलीपैथी एक की फ्रीक्वेंसी को और भी स्ट्रॉन्ग और इजी बनाने के लिए आपको क्या करनी है, अपने एनर्जी लेवल को जितनी हो सके आपको क्लीन रखनी है, ठीक है। और एनर्जी क्लीनिंग कैसे करती है ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएगी, और मैं भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए होगा, तो आप लोग अगर वेट कर सको तो कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी क्लीनिंग कैसे करते हैं, ओके। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एक ऐसी अमेजिंग वे होती है गाइस, ठीक है, एक बहुत अच्छी, एक ये बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, एक पथ होती है जो आप अपनी ट्विन के साथ बातें कर सकते हो, जितनी भी आप दूर हो, ठीक है, जितनी भी आप अपनी ट्विन से दूर रहते हो, आप उनसे बात शेयर कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में है आप बताना चाहते हो, ठीक है। और यदि आप अपनी ट्विन को एक मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप टेलीपैथी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, टेलीपैथी मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आप एक छोटे से छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट करना, ठीक है। आप पहले ट्राई करो कि आप आई लव यू भेजो उनको, ठीक है, आई मिस यू भेजो, या फिर आप कैसे हो, ठीक है, मुझे एक छोटा सा मैसेज कर दो। इसी तरह से आप छोटे एक मैसेज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखना कि उनकी तरफ से आपको मैसेज मिले, यानी कि अगर आपको मैसेज मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है पहले टाइम में, अगर आपको 2 घंटे 4 घंटे या फिर एक ही दिन 24 आवर्स भी लग जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप भेज सकते हो। लेकिन अगर आपकी 72 आवर्स हो गए लेकिन अभी तक मैसेज नहीं आई है उनकी तरफ से रिप्लाई, तो आप समझ लो कि आपके 7 चक्रास में कोई ब्लॉकेजेस है, ठीक है, एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस नहीं है, और या फिर आपके एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, एनर्जी लो होगी, ओके। तो लव एनर्जी भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आप उनकी तरफ से भी मतलब लव एनर्जी से मतलब पिक कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आप टेलीपैथी के लिए मतलब आप स्टार्ट भी नहीं किए हो कि मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, ठीक है, या फिर एस्ट्रल ट्रैवल पे, ठीक है, तो भी आपको पिक मतलब पिक हो जाती है उनकी एनर्जी, क्योंकि वो तो दे रहे हैं ना आपको, इसी तरह से, ओके।
और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पथ है ट्विन को मैसेज सेंड करने का, ठीक है। अगर आप उनसे कभी मिले भी नहीं हो या फिर आपकी सेपरेशन हुई हो, ठीक है, आप लोगों की बातें नहीं हुई हो, तो भी ये काम कर जाते हैं, ओके। कभी कभी आप टेलीपैथी के ज़रिए कुछ मतलब ओके कंफ्यूजिंग वर्ड्स साउंड्स ये सब आप सुन सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, कुछ ऐसे फीलिंग्स भी आप रिसीव कर सकते हो। तो ये क्यों होता है, ये आपकी ट्विन की एनर्जी नहीं है। कभी कभी होता है लेकिन कभी कभी ज़्यादातर 70% नहीं होती है, वो ट्विन की एनर्जी नहीं होती है। अगर आपको कुछ वरीड कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स साउंड्स फीलिंग्स ये सारी रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। ये क्यों हो जाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ आपके और आपके ट्विन के जो कॉन्शियस माइंड पे जो कनेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कनेक्टेड नहीं होते। और बहुत सारे लोग आसपास के बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है, ओके। ऐसे होते हैं, तो इसी वजह से उन सारे लोगों की भी एनर्जी आप तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ऐसे होती है, ओके। सबको मतलब समटाइम्स क्या होते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनसिक्योरिटीज़ मतलब भरे रहते हैं, ईगो भरे रहते हैं, नेगेटिविटी रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बाहर की जो नेगेटिविटीज़ होती है वो सारी चीज़ें भी आप रिसीव कर लेते हो। जैसे हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो ये हम आपको पहले भी बताए, तो कभी कभी हमें नेटवर्क बिजी दिखाती है ना, तो इसी तरह से हम उस इंसान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। उसी तरह की ट्विन फ्लेम्स होती है टेलीपैथी में भी, हम कभी कभी मतलब लाइन बिजी मिलती है हमें, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप आपकी ट्विन की एनर्जी को मतलब ओके कंजेस्ट करते हो, ओके कंजेस्ट होती है, एंड खुद ईगो टेंशन में नेगेटिविटी में होते हो, बहुत सारे मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में बिजी रहते हो, बहुत सारी ट्रॉमा होती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो टेलीपैथी मैसेज है अपनी ट्विन तक नहीं पहुंच सकती है, ओके। तो इसीलिए ये सब होते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, आप खुद की एनर्जी को क्लीन करनी है, ओके। एनर्जी को क्लीन करनी है आपको। क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी होती है ना। तो हमारे अंदर एक एनर्जी होती है और इसी वजह से हम सभी की एनर्जी को फील कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, ओके, रिसीव कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। क्योंकि डीएफ बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील हो मेडिटेशन में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील होती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वो हैवी एनर्जी आपके ट्विन की ही हो। आपके चारों तरफ जो इंसान है, आपके फैमिली मेम्बर में कोई अगर उनके माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हो, ट्रॉमा हो, आपके आसपास के लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उनके लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो, ट्रेजेडी हो, तो उन लोगों की भी एनर्जी आप तक मतलब रिसीव होती है, आप एब्जर्व को कर लेते हो। तो इसी वजह से ऐसा होता है, तो ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, आपको मतलब पिक अगर करते हो तो ठीक है, पिक करते हो, ठीक है, तो स्टॉप हो जाना चाहिए आप लोगों को, ओके। और आप अपनी एनर्जी को डेली डेली अगर क्लीन करते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप अच्छे से सुनना, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ये मेरे 70% मेरे एक्सपीरियंस से ज़रिए है और 30% मैंने खुद रिसर्च की है और बहुत सारे लोगों के साथ बात भी की है, ठीक है। उन लोगों से भी जाना है मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में, मतलब टेलीपैथी टेक्निक के बारे में, ठीक है। तो ये मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ हमेशा होती है, ठीक है। आप अपने ट्विन को कॉल कर रहे हो, ठीक है, ऐसा आपको इमेजिन करनी है जो प्रोसेस होती है टेलीपैथी की, ठीक है। आप अपने ट्विन के साथ बात करने की मतलब कोशिश करते हो, तो आपको इमेजिन करते हो, ठीक है, आप विजुअलाइज करते हो मेडिटेशन बैठ के कि मैं अपने ट्विन के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उनका कॉल आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हो। लेकिन अचानक से क्या होता है, आपके मोबाइल पे फ़ोन बजता है, लेकिन आपके ट्विन की कॉल नहीं है, ये किसी और का फ़ोन है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, अगर आप मम्मी पापा से दूर रहते हो किसी और सिटी में, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी ट्विन नहीं है, ठीक है। कभी कभी तो ट्विन भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। आप मानो तो 70% हो जाता है, ठीक है, 70% चांस होता है कि आपके ट्विन का कॉल आ जाए, ओके, आपके पार्टनर का कॉल आ जाए। लेकिन 30% ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी और का फ़ोन भी आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने तो रिसीव कर लिया उनका फ़ोन, आप तो उनसे बातें कर रहे हो, लेकिन आपको लगेगा आपको उनसे आप उन फ्रेंड्स की वॉइस, अपने मम्मी पापा के वॉइस आपके ट्विन जैसे लगेगी, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये।
तो ये आपको लगेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे मेरे ट्विन कहाँ से आ गए, ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। और फ़ोन आप देखोगे, अरे फ़ोन पे तो किसी और का नाम लिखा है, किसी और का फ़ोन है, मतलब फ्रेंड्स का या मम्मी का फ़ोन है। अरे मम्मी का फ़ोन है तो मुझे क्यों अपने ट्विन की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन बातें तो वो वही कर रहा है कि बेटा खाना खाया, क्या कर रहे हो। लेकिन आपको क्या होगा कि आप ट्विन की, मतलब आपके ट्विन की वॉइस को एक्सेप्ट करोगे, मतलब सुनोगे, ठीक है। ये चीज़ें होती है। क्योंकि क्यों होता है ये, क्योंकि आप थोड़े टाइम पहले आपके ट्विन को विजुलाइज़ किए हो, ठीक है। तो उनके पास ये सारी चीज़ें जाते 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 अटक गई, क्योंकि एक फ़ोन आ गया, ठीक है। तो आपको डिस्टर्बेंस हो गई, तो इसी वजह से वो एनर्जी उन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जितनी भी पहुंच पाती है, पहुंची तो है ना। तो इसी वजह से वो भी ये चीज़ें पिक कर लेती, जितनी भी दूर तक मतलब ये एनर्जी जा गई हो, वो पिक कर लेती है आपके ट्विन्स, ठीक है। तो इसी वजह से आपको क्या होता है कि आपके ट्विन की वॉइस सुनाई देती है आपको, ठीक है। आपके मम्मी या फिर आपके फ्रेंड्स तो बातें तो कुछ और कर रही है, लेकिन आपको सुनाई देगी कि आपके ट्विन बातें कर रहा है, उनकी वॉइस आपको फील होगी। ये चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं, आप मुझे बताना, ठीक है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है ये सारी चीज़ें, ओके। मतलब और वो मतलब जिन्होंने फ़ोन किया है, मैं तो कभी कभी ये भी बोल देती हूँ, ठीक है। बात कर रहा है कि हाँ बोलो, ठीक है। मैं कभी कभी मेरे ट्विन के नाम भी ले लेती हूँ, हाँ बोलो। तो वहाँ से आते हैं कि अरे मैं ये नहीं हूँ जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है ना कि अनकंफर्टेबल फील होता है कि अरे यार मैं तो क्या नाम ले लिया, ये तो कोई और है, लेकिन वॉइस आप वही सुन रहे हो, ठीक है। ऐसा हो जाता है। अगर आप मतलब मेल हो, आपने आपके पार्टनर के लिए सोचा हो, ठीक है, फीमेल के। लेकिन अगर आपके पास कोई मेल का भी फ़ोन आ गया, तो वो मेल की आवाज़ भी आपको आपकी फीमेल मतलब ट्विन से ही मिलेगी, ठीक है। ऐसी ऐसी तरह से होगा। तो गाइस ये थी आज की टेलीपैथी की मैसेज, ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एक वीडियो मैंने बनाई है, बहुत लंबी हो गई है गाइस, ठीक है। 27 मिनट्स हो गई है। तो ये है पार्ट 1, ओके। ये मैंने आपको बताया कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी चीज़ क्या होती है, कैसे इसको इस्तेमाल करनी है, ठीक है, कैसे ये यूज़ होती है, ठीक है, क्या होती है, ओके, कैसे होते हैं, सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, डिटेल्स में बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा पाया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और गाइज मैं ये नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, बहुत जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। कल परसों या फिर तरसों, पता नहीं, जब भी मुझे टाइम मिले। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ आजकल, तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं जब भी टाइम मिले आपके पास ज़रूर ये पार्ट 2, ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी कैसे होती है, कैसे आपको इस्तेमाल करनी है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है नेक्स्ट जो बनाने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो ये है पार्ट 1 वीडियो जो मैंने आज बनाया ट्विन फ्लेम टेलीपैथी के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखना, समझना, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड बेल बटन पे प्रेस करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।